सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का विषय है हमारा दोस्तों, ग्रह से होने वाले रोग। जैसे जुकाम, खांसी। अब कैसे जाने ये किस ग्रह के कारण हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो हम कैसे जानेंगे? पहले किस ग्रह से कौन से रोग होते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कुंडली में किस भाव से रोग देखे जाते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, जैसे लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। इसमें किस भाव से क्या चीज होती है? अलग अलग चीजें होती है ना, किसी से शरीर, किसी से धन, किसी से भाई बहन, किसी से माता का सुख, किसी से विद्या बुद्धि संतान, रोग, शत्रु, विवाह। तो किससे जाने रोग होते हैं, ठीक है ना? तो वो जानेंगे किस भाव से जानते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। दूसरा, किस ग्रह की कौन सी जाति होती है। अब कौन सा ग्रह पुरुष जाति में आता है, कौन सा स्त्री जाति में आता है, कौन सा ग्रह नपुंसक में आता है, वो भी आज हम लोग जानेंगे। और कौन कौन राशि वालों को क्या क्या रोग होता है। अब जैसे ग्रह तो हो गया, अब जैसे राशियां भी तो होती है ना, उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुंडली में किस भाव से रोग देखे जाते हैं। कुंडली में जो भाव से रोग देखे जाते हैं वो षष्ठ भाव से देखे जाते हैं। षष्ठ भाव से, षष्ठ भाव और एक अष्टम, एक ये भाव, ठीक है ना? षष्ठ और अष्टम भाव से हम लोग रोग देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए कुंडली हम लोग भर लेते हैं मीन लग्न की कुंडली से, ठीक है ना? मीन लग्न से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये मत बोल देना ये पंचम भाव हो गया, षष्ठ भाव यहाँ चला गया, नहीं, ये तो सिर्फ नंबर। तो षष्ठ भाव हमारा यही है, बस लग्न चेंज हो जाती। जैसे किसी में मेष लग्न की भी होती, किसी में वृष लग्न की भी, किसी में मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। और जो हमारा रोग भाव होता है वो होता है हमारा षष्ठ भाव। ये अष्टम भाव दुर्घटना का होता है, लेकिन कुछ चीजें हम लोग इससे भी देखते हैं, तो इन दोनों का देखना जरूरी है। देखिए, जो हमारा, अब सबसे पहले जान लीजिए षष्ठ और अष्टम से, दोनों से मिलके हम लोग रोग देखते हैं। तो देखिए, सूर्य से जो हमारा विशेष रोग होता है वो होता है बुखार। बुखार और देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए षष्ठ भाव में सूर्य बैठ जाता है तो हमें कौन कौन से होंगे बीमारियां? शरीर में जलन, नेत्र से संबंधित बीमारियां, और सूर्य से यही चीजें होती हैं। बुखार किससे होती हैं? सूर्य से। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर षष्ठ भाव में सूर्य बैठ जाता है, सूर्य अगर बैठता है, नेत्र से संबंध, जैसे अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाएगा तो नेत्र से संबंधित बीमारी, हृदय से संबंधित बीमारी, शरीर में जलन इत्यादि हमें बीमारियां होती हैं। अब यहीं पे मान लीजिए मंगल, अगर सूर्य को हम मिटा दें, मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठ जाए, ठीक है ना? तो हमें कौन सी बीमारियां होंगी? जैसे मान लीजिए मंगल बैठेगा ना, तो हमें बीमारी होगी ज्यादा प्यास लगना, अग्नि से मतलब कि पेट में जलन इत्यादि, विष, खून से संबंधित बीमारियां। ये कौन हमें देता है? ये देता है मंगल। और पेट में कीड़ा हो जाना, ये सब जो पेट में कीड़ा मतलब कि जानते हैं ना कि पेट में गंदगी हो जाती, फोड़ा हो जाता है, ये सब कौन देता है? मंगल। अब फिर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा हो, चंद्रमा कौन सी बीमारी देता है? निद्रा रोग देता है, यानी हमेशा सोते रहो, आलस्य देता है, और आपके शरीर में सफेद सफेद धब्बे पड़ जाएं, ये कौन देता है हमारा? ये देता है हमारा चंद्रमा। अब मान लीजिए यहीं पे बुध बैठ जाए, बुध कौन सी देगी? बुध हमें बीमारी देगी बोलने में परेशानी। किसी भी बच्चे को बोलने में परेशानी होता है तो वो कौन सा ग्रह देता है? वो बुध ग्रह उसे परेशानी देता। अब मान लीजिए यहीं पे गुरु बैठ जाए, गुरु बैठ जाए तो ये कौन सी बीमारी देगा? गुरु देता है लीवर से संबंधित बीमारी, यानी जो भी लीवर के मरीज होते, तो कहीं ना गुरु गुरु उसके हाथ में होता है, यानी गुरु उसका रोग भाव में बैठा होगा या अष्टम भाव में बैठा होगा, या गुरु कहीं भी बैठ के मान लीजिए जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ पे बैठ के दृष्टि दे रहा हो रोग भाव को, तो भी संबंधित बीमारी होगी, लीवर से संबंधित। अब मान लीजिए गुरु तो हो गया, अब मान लीजिए हमारा शुक्र, शुक्र बैठ जाता है, तो ये कौन सी देगा, ये देगा नेत्र से संबंधित बीमारी, विष, जैसे नेत्र से संबंधित बीमारी, गुप्त रोग, विषय विष से संबंधित बीमारी यानी जहर इत्यादि कोई भी चीज ग्रहण कर ले तो ये कौन सा ग्रह देता है, ये देता है शुक्र, ठीक है ना। कौन कौन सी बीमारी, जैसे नेत्र से संबंधित हो गई, गुप्त रोग में आप जानते हैं गुप्त रोग भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी व्यक्ति को रोग, गुप्त रोग होता है तो किसका हाथ होता है, शुक्र का, या दृष्टि दे रहा हो, या षष्ठ भाव में बैठा हो, या अष्टम भाव में बैठा हो। यानी का अगर किसी को भी किसी भी ग्रह के, अब पहले सारे ग्रह की बीमारी जान लेते फिर समझाएंगे। अब शुक्र बैठ गया, अब मान लीजिए यहीं पे शनि बैठ जाए, शनि बैठेगा तो आलस्य, नौकर चाकर होंगे ना उससे परेशानी देगा, तो ये कौन देगा, शनि। और कमर में परेशानी, गठिया, ये सब कौन देता है, शनि देता है बीमारियां, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए राहु केतु की भले कोई राशि नहीं होती, मान लीजिए राहु केतु में से कोई बैठ जाए, भले राशि नहीं होती पर ग्रह तो है, ये कुंडली में बैठते हैं, भले इनकी राशि नहीं है लेकिन कुंडली में तो ये लोग बैठते हैं। तो मान लीजिए अगर षष्ठ भाव में राहु केतु बैठे तो ऊपरी बाधा यानी भूत प्रेत इत्यादि ये सब कौन देते हैं, ये सब देते हैं राहु केतु, यही बीमारियां देते हैं हमें अगर ये षष्ठ भाव में बैठ जाए। अब ये तो समझ गए किस ग्रह से कौन सी बीमारी होती, पर ये भी और समझ लो कि कैसे किस ग्रह कौन सी बीमारी देता। अगर कोई भी ग्रह षष्ठ भाव में बैठेगा तो बीमारी देगा, या अष्टम भाव में बैठेगा तो बीमारी देगा, या किसी भी भाव में बैठकर षष्ठ या अष्टम भाव को दृष्टि देगा तो उस ग्रह से वो परेशानी होगी। अगर आपके सामने जातक को खून से संबंधित, जातक यानी कि जो कोई हमारा यजमान या बालक है जो आपके सामने खड़ा है उसे खून से संबंधित बीमारी है, तो आप ऐसे ही कह देंगे कि मंगल से तुम्हें संबंधित दिक्कत है, मंगल से संबंधित दान जप इत्यादि यानी लाल वस्तुओं का दान, यानी जिस ग्रह से जिसको भी परेशानी होती है उस ग्रह के उपाय होते हैं, तो उस ग्रह के उपाय करने पड़ते हैं। अब ये जान लीजिए कि कुंडली में कौन सा किस ग्रह से कौन सा रोग होता वो जान गए, किस भाव से रोग देखते वो भी जान गए, किस का, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, फिर कौन सी राशि वाले को क्या रोग होता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे चल रही है किसी का नाम, जैसे किसी का नाम कुछ भी हो तो उसकी राशि को देख के यहाँ पे देखेंगे, पंचम है ना। अब जैसे जिसकी भी ये कुंडली है जैसे मान लीजिए ये मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें इसे बीमारी कैसे होंगी, सूर्य से भी संबंधित बीमारी होगी, क्योंकि पंचम में तो सूर्य बैठ ही गया षष्ठ भाव में, अब जहां पे सूर्य होगा उसे भी देखना पड़ेगा, षष्ठ भाव में जो भी बैठे उसे भी देखना पड़ेगा। इतना समझ गए। अब हम लोग जान लेते किस ग्रह की कौन सी जातियां देख लेते हैं। तो इधर साइड एक लाइन खींच लेते हैं, इधर साइड ग्रह हमारे हो जाएंगे और इधर साइड जातियां, रुकिए, इधर साइड जाति हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे ग्रह हमारे हो गए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। अब जान लेते कौन सा ग्रह क्या होता है। सूर्य हमारा होता है वो होता है छत्री, चंद्रमा होता है वैश्य, समझ रहे हैं ना। सूर्य हमारा छत्री, चंद्रमा हमारा वैश्य, मंगल हमारा छत्री और हमारा बुध हमारा वैश्य होता है,
और हमारे दो ग्रह सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, कौन कौन से? गुरु और शुक्र, ब्राह्मण। कौन कौन से ब्राह्मण रहेंगे? गुरु और शुक्र, हमारे ये दोनों ब्राह्मण रहते हैं। और शनि शूद्र, और ये अंत्यज, यानी ये कोई भी नहीं होते। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, राहु केतु जहां भी आप योग सुनेंगे सिर्फ इनका काम काल सर्प दोष में देखेंगे, बाकी जगह नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अनफा योग हो गए या नावस योग हो गए, अनफा सुनफा के मद्रुम, ये सारे योग में कज केसरी देख लो, इनमें भाई राहु केतु का काम नहीं है। क्योंकि राहु केतु को बाद में इन्हें ऐड किया गया है, तो इनका आप योग कहीं भी नहीं देखेंगे ना। ठीक है ना? अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे आज का विषय, कैसे हम लोगों ने रोग जाना और कैसे हम लोगों ने ग्रह की जाति जानी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। इतने दिन से वीडियो बना रहे तो थोड़े व्यूज और लाइक लाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। और किसी को भी ज्योतिष सीखनी है, वो हमारा 25 तारीख से शुरू प्रारंभ हो रही है। 10 विद्यार्थियों ने कर भी लिया है, आप लोग भी एडमिशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी गूगल मीट पे, और इसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा ही है नंबर, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप मैसेज एक बार कर दीजिए, 9198514664। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। और नेट 25 फरवरी से हमारी ज्योतिष की क्लास चालू हो जाएगी, जिसमें हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और गणित, फलादेश सब कुछ हम सिखाएंगे। और किसी को भी कोई परेशानी हो कमेंट करिए। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।